नमस्कार। मैं पवन कुमार प्रवीण एक बार फिर आप सभी को निर्माण आईएएस एकेडमी के में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे खोटा के नाटक से संबंधित बात करेंगे। और ये खोटा का जो नाटक है वो नाटक जो है उद्वासल कर्ण से संबंधित बात करेंगे। कौन सा नाटक? उद्वासल कर्ण। इसके लेखक जो हैं श्रीनिवास पानुरी हैं। इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। यह नाटक जो है 1963 ईस्वी में श्रीनिवास पानुरी के द्वारा जो है लिखा गया। कब लिखा गया? 1963 ईस्वी में। ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पे पहुंचता रहे। चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। आप जैसा देख रहे हैं ये नाटक उद्वासल कर्ण है और ये नाटक का लेखक जो हैं श्रीनिवास पानुरी हैं। कौन है लेखक? श्रीनिवास पानुरी हैं। आप देख रहे होंगे इस नाटक की रचना जो है 1963 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। नाटक का आधार जो है, नाटकिक आधार जो है आपका महाभारत एगो मुख्य पात्र यानी कर्ण के जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है इसमें आपका इस नाटक में लिखा गया है। इसमें नाटक में अंक की संख्या जो है वो 1 है। कितने अंक हैं? 1 हैं। जबकि इसमें दृश्यों की संख्या जो है, कुल दृश्य इस नाटक में 11 दृश्य हैं। कितने दृश्य हैं? 11 दृश्य हैं। ठीक है। जबकि पात्रों की संख्या आप देखेंगे तो पात्रों की संख्या जो है भी 11 हैं, यानी पात्र की भी संख्या कितने हैं? 11 हैं। पुरुष पात्र जो है, पुरुष पात्र की संख्या आपका 11 है। जबकि महिला पात्र की संख्या जो है, महिला पात्र जो है वो आपका 3 है। 3 महिला पात्र हैं। तो 3 महिला पात्र में आप जानते हैं स्वयं एक कुंती है, दूसरा सोनी है और तीसरा मीरा है। तो इस प्रकार जो है आप लोग जो है पात्रों की संख्या को आप देख सकते हैं। अब पुरुष पात्र में से पहला जो है द्रोणाचार्य है, दूसरा अर्जुन है, तीसरा कर्ण है, एकलव्य है, कृपाचार्य है, दुर्योधन है, भीम है, परशुराम है, कृष्ण है, विदुर है और दूगो बाभन। बाभन भेषें इंद्र और बाभन भेषें अपयश है। तो इस प्रकार पुरुष पात्रों की संख्या जो है 11 है और महिला पात्र की संख्या कितने हैं? आपके महिला पात्र की संख्या 3 है। तो आइए चलते हैं आगे। इस जो उद्वासल कर्ण है, उद्वासल कर्ण का अर्थ जो होता है, उद्वासल कर्ण का अर्थ क्या होता है? तो उपेक्षित कर्ण होता है। क्या होता है? उपेक्षित कर्ण। उद्वासल कर्ण का अर्थ क्या होता है? उपेक्षित कर्ण, यानी उपेक्षित कर्ण यानी जीवन भर जो है कर्ण जन्म से लेकर के मरण तक आपके क्या थे? उपेक्षित था। और क्या है? निंगछल, यानी निंगछल कर्ण, निंगछल कर्ण। ठीक है। निंगछल कर्ण यानी तिरस्कृत कर्ण, तिरस्कृत कर्ण। तो आपको यदि परीक्षा में पूछा जाएगा कि उद्वासल कर्ण के अर्थ क्या है, तो निंगछल कर्ण, उपेक्षित कर्ण, तिरस्कृत कर्ण। ठीक है। यानी जीवन भर कर्ण जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है वो उपेक्षित था, निंगछल थे, तिरस्कृत थे। इसी पर जो है महाभारत का एक पात्र कर्ण पर जो है ये लेखक जो हैं श्रीनिवास पानुरी के द्वारा एक लिखा गया जो है बहुत मधुर जो है आपका खोटा नाटक है। तो चलते हैं आज इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें नाटक का खोटा में जो है 11 दृश्यों में, कितने दृश्यों में? 11 दृश्यों में आपको जैसा कि लिखा गया है। तो एक एक दृश्य का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। आप देखेंगे ये नाटक की रचना जो है 1963 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है? 1963 ईस्वी में इस नाटक की रचना हो जाती है। लेकिन
1963 ईस्वी में नाटक का रचना होता है, लेकिन बहुत बाद तक, यानी बहुत बाद तक जो है ये आपका अप्रकाशित रहा। 2012 ईस्वी में जो है पहला प्रकाशन हुआ और दूसरा प्रकाशन 2019 ईस्वी में हुआ, यानी पहला प्रकाशन 2012 में और दूसरा प्रकाशन 2019 में हुआ। और ये नाटक जो है आप देखेंगे, नाटक को पहला बार जो खेला गया था वो बरवा अड्डा धनबाद में इसका पहला बार मंचन किया। नाटक के भूमिका को आपका नारायण महतो के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? नारायण महतो। ये अधिवक्ता हैं हीरापुर धनबाद के। तो इस भूमिका में आप देखेंगे कि भूमिका में क्या है, तो भूमिका में जब बात करेंगे तो कहता है कि कर्ण कुंतिक पहला पुत्र, कर्ण उपेक्षित हल, किंतु दुर्योधन जो है ओकरे अपन स्वार्थे खातिर अपने दल में मिलाए लेलथिन। तो यहाँ पर यानी कर्ण जो है कुंती का पहला पुत्र है, कर्ण उपेक्षित हल, किंतु दुर्योधन अपन स्वार्थ के लिए उसे क्या किए, अपने स्वार्थ के लिए अपने दल में मिला लिए। ठीक है, तो इसी पर हमर कवि स्वर्गीय श्री निवास पानुरी जी के पहला उद्भासल कर्ण और उपेक्षित कर्ण एगो नाटक 1963 में लिख देला, यानी क्या कर दिए, लिख दिए। हमनिक दशा कुछ वैसने है खातिर वो नाटक खातिर हमनिक तैयार भेलो और पहला मंचन जो है आपका कहाँ पर किया गया, पहला मंचन बरवा अड्डा में किया गया, उनके निर्देशन में किया गया। इस नाटक में आप देखेंगे, इस नाटक में कुंती का जो पात्र है, कुंती का पात्र स्वर्गीय प्रोफेसर नरेश नीलकमल के द्वारा तथा कर्ण की भूमिका जो है फूलचंद मंडल के द्वारा, किसके द्वारा, फूलचंद मंडल के द्वारा जो है आपको ये किया गया था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको पूछा जाएगा कि उद्वासल कर्ण में जो है भूमिका किसने लिखा, तो भूमिका जो है नारायण महतो में के द्वारा इसमें लिखा गया। उसी प्रकार दो बात जो है इस नाटक के संदर्भ में दो बात है वो अर्जुन पानुरी के द्वारा लिखा गया था। श्रीनिवास पानुरी जी के ये बड़े पुत्र थे। तो यहाँ तक हम लोग देखे हैं। कुछ और बात जो है आपका श्रीनिवास पानुरी के द्वारा सितंबर 1964 ईस्वी में स्वयं लिखा गया था, जैसा आप देख रहे हैं। तो कुछ बातें में कहता है कि खोटा छोटा नागपुर संथाल परगना और मुंगेर के कुछ क्षेत्रों में यानी कुछ भाग की प्रमुख लोक भाषा है। इसका अपना साहित्य नहीं है, ना ही यह भाषाओं में गिनती में ही आती है। मतलब उस समय लेखक जिस समय ये नाटक की रचना किए थे उस समय को लिखते हैं, लेकिन आज वर्तमान में यह भाषा है झारखंड की द्वितीय भाषा भी मान्यता प्राप्त है और इसके कई साहित्य हैं और इसकी पढ़ाई लिखाई भी हो रही है। तो ये उस समय इस पुस्तक की रचना की इसी लोक भाषा में बाल किरण प्रथम भेंट थी। मतलब आपके लेखक का जो है प्रथम भेंट जो है बाल किरण थी। कौन सा? बाल किरण थी। हिंदी के कवियों ने, विद्वानों ने प्रशंसा की, कुछ ने तो सारी शक्ति लगा देने की कही। काश वे जिस पर यह दायित्व है ऐसे शब्दों की महत्ता को समझते, दिव्य ज्योति के रूप में रेखा और कुछ होती। तो यहाँ पर ये स्वयं आपके कुछ बातों में कौन लिखते हैं? श्रीनिवास पानुरी। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में आप देखेंगे उद्वासल कर्ण से संबंधित आप देखते हैं। ऊपर में सबसे लिखा गया है कि श्रीनिवास पानुरी के द्वारा, यानी श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा पहल नाटक जो है रचना 1963 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1963 में। पहला दृश्य, तो इसमें जो है हम लोग पहला दृश्य की बात करते हैं। तो पहला दृश्य में आप देखेंगे कि कुंती है। कौन है? कुंती है। कुंती कहती है, कुंती एगो आला छुआ कोराय लेके मंच आवे है। यानी कुंती जो है ओह ये बालक के कहाँ रखी,
कुंती कहती है कि ओह ये बालक के कहाँ रखी, है ना, ई पाप के कहाँ नुकवी, ई की कहता लोक हमरा, कौन आँखी देखता, ओह दुनिया कते बोर, किंतु आज हमरा नुकाय खातिर कोनो ठीन कोनो गढ़ा नाय। सूरज देव की करला, ई की करला तोहें जे धन देला ओकरा हम आज राखे नाय पारी, तोहें हमरा पुत देला, हम जे कुंवारी हमर जे बिहा भय नाय, लोक हमरा उल्टा कहता, पापिन कहता, अध कहता, नीच कहता, ओह आज हम सामाजिक मुँह क्या कहते हैं, ओह आज हम सामाजिक मुँह जो है नाय देखवे पारी। यहाँ पर कहते हैं हाय कहाँ जाए की करी, मैं कहाँ जा कर के क्या करें, रेखा मीन्स रक्षा करा सूरजदेव, रेखा करा मतलब रक्षा करा सूरजदेव, रक्षा करा, नारी के लाज रखा प्रभु, नारी के लाज रखा, आज नारी लाज रखा, ई अवसय की सह पारे कोमल हृदय। यानी आप जैसा जानते हैं कि कुंती जो है वो अविवाहित है और उसे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाता है। यानी एक बार की घटना है जब दुर्वासा ऋषि जो है आपका कुंती भोज के दरबार में जब गए थे तो वहाँ पर कुंती ने बहुत सेवा सत्कार किए थे। इसी में दुर्वासा ऋषि जो थे वो खुश होकर एक मंत्र दिए थे और उसी मंत्र को जांचने के लिए जो है कुंती आपको सूर्य से मतलब सूर्य को अपने पास बुलाती है। सूर्य जो है आने के बाद उसके यानी गर्भ में एक शिशु को रख देती है और वो शिशु जो है कर्ण के रूप में जन्म लेता है। यहाँ पर देखिएगा इसी समय जो है आपका आकाशवाणी होता है और आकाशवाणी होता है यानी आकाशवाणी क्या होता है सुनिए, यानी आकाश से ध्वनि सुनाई देता है और वो ध्वनि है कतर नाय हो कुंती, मतलब तुम जो है इससे कुछ मत करो कुंती, कतर ना हो कुंती, कतर नाय हो कुंती, तुहार पुत्र दुनिया के श्रेष्ठ, कहता है कुंती तो तुम्हारा पुत्र जो है दुनिया का श्रेष्ठ है ना, वीर यशस्वी है ना, दानी यशस्वी है। सबसे पहले सोना के पेटी में एकरा भैर निश्चित मने मतलब पूरी मन से इसे गंगा में बहा दीजिए, अगर मृत्यु ना यानी इसका मृत्यु नहीं होगा। ठीक है, कुंती कहती है क्या कहती है, ओह कुंती कहती है ओह, आपको कुंती क्या कहती है, ओह आज हमरा अपन कलेजा टुकड़ा फेंके होत, आज मेरे कलेजा का टुकड़ा को फेंकने हो, सामाजिक डरे यानी समाज के डर से, लोक लाजक डरे लोक और लाज के डर से, जोदियो पराय ये धन में होवे। ठीक है, शिशु तरफ को देख करके क्षमा करिए बेटा, वो पश्चात करती है और कहती है बेटा क्षमा करिए, आज मैं लाचार हूँ, आज हम विवश हूँ। आवेश में आकर के कहती है ना ई ना होवे पारे, ये नहीं हो पाएगा, आगू लागू समाजिक मुँह, आग लगे समाज के मुँह, हम मैं माँ हूँ, आदि हूँ, शक्ति दुर्गा वीर परसविनी जगत जननी, कहता है कि मैं दुर्गा हूँ, वीर परसविनी हूँ, जगत जननी हूँ, सेनेहेल डूबल प्यारे यानी स्नेह में डूबा प्यार है भरल हमार हृदय, हम कैसे निठुर हो, मैं कैसे निठुर हो जाऊं। ठीक है, ना फिर आगे कहती है ना ये धन के ना फेंकब, मैं ये धन को नहीं फेंकूंगा, घर दिगे जाए चेष्टा लायत बढ़वो है, मतलब घर के तरफ जो है जाने के लिए कुंती पैर को बढ़ाती है, लात को बढ़ाती है, बढ़ाते ही हटाते आँखें दुगो सामाजिक आँख देखवे पा रही, ई की सामाजिक बाघे ऐसन दुगो आँख, मतलब समाज में बाघ के जैसा दुगो आँख, एकरा नाय सहे पारब, इसे मैं नहीं सह पाऊँगी, एकरा नाय सहे पारब। ठीक है, कैसे
कहे के शिशु के पेटी में भर के बहा देती है। और यहाँ पर जो है आपका कुंती जो है अंततः वो सोना की पेटी में बहा देती है। और बाद में जो है अधिरथ पुत्र जो है सुत के द्वारा उस बक्से जो सोना का गंगा में बहाती है उसे वो तैरते हुए बक्से को वो निकाल लेती है और वो उसका पालन पोषण करती है। और वो क्या होता है? कर्ण होता है। आगे देखेंगे दूसरा दृश्य में आप बात करेंगे तो दूसरे दृश्य में क्या है कि द्रोणाचार्य के आश्रम में, ठीक है, द्रोणाचार्य के आश्रम में द्रोणाचार्य और अर्जुन और कर्ण रहते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे द्रोणाचार्य के आश्रम में कौन कौन, आश्रम में द्रोणाचार्य, ठीक है, कौन? द्रोणाचार्य। अर्जुन आओ बेटा, कहता है द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन आओ बेटा, तोरा तनी मेहनत करो होता। क्या होता? मेहनत करे होता। कौन बाप कौन माय न खोजे, यानी कौन माँ और कौन पिता नहीं चाहते हैं हमार बेटा वीर हो, मेरा बेटा वीर हो, धन्यवान हो, गुणवान हो और समाज में प्रतिष्ठा पाओ, और समाज में जो है प्रतिष्ठा पावे, सम्मान पावे, किंतु खाली मन कर ले कुछ ना होवे बेटा। सिर्फ मन करने से कुछ नहीं होगा बेटा। एकर खातिर चेष्टा चाहिए, इसके चाहिए चेष्टा चाहिए, प्रयास चाहिए, जीत चाहिए, कठिन परिश्रम चाहिए, ठीक है, चाहिए लगन चाहिए और चाहिए त्याग। और क्या कहते हैं? त्याग चाहिए। सुधे मने कर ले कुछ ना हो, तो सिर्फ मन करने से कुछ नहीं होगा। अर्जुन तो है हमार गुमान, कहते हैं द्रोणाचार्य कहते हैं अर्जुन तुम मेरा गुमान हो। क्या हो? गुमान हो। आगे तुम हमारा गुमान हो, तोरा पर तो हमर भरोसा, ये दुनिया तोरा सबसे बड़ा वीर बनवे हमर इच्छा। तभी तो तोरा सिखाते एक तनी को कंजूसी ना कर लो हम, मतलब थोड़ा सा भी कंजूसी हम नहीं करते हैं। तोरा हम साध पूरा करे होता, कहता तोरा हमर साध जो है पूरा करना होगा। मतलब साध मतलब वो द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुमको जो है मेरा जो वो इच्छा है, साध मीन्स क्या है? इच्छा है, उसे क्या होगा? पूरा करना होगा। क्या करना होगा? पूरा करना होगा। करे हो तो अर्जुन अच्छा अब तो काल बिहाने हमने शिकारे जाए। क्या कहते हैं? कल जो है बिहान हम लोग, यानी कल सुबह में हम लोग शिकार जाएंगे। इसी पर जो है आगे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे क्या है कि तोहर आशीर्वादे गुरुदेव, कि आपका आशीर्वाद गुरुदेव। और प्रस्थान के थोड़ी देर बाद जो है वहाँ पर कृष्ण जो है कर्ण जो है वो ये आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? कर्ण आ जाते हैं। और कहते हैं कि राजवंश से गुरु द्रोणाचार्य के हमर प्रणाम, यानी राजवंश के गुरु द्रोणाचार्य को मेरा प्रणाम। क्या कहते हैं? मेरा प्रणाम। आगे कहते हैं द्रोणाचार्य कहते हैं तो के बालक, तुम कौन हो बालक, ठीक है, कि साथ लेके हमारे पास, मतलब कौन सा लक्ष्य को लेकर के मेरे पास आए हैं। कर्ण कहते हैं कि हम अधिरथ सुत कर्ण, कि मैं अधिरथ का सुत, यानी सुत मतलब पुत्र जो है वो कर्ण हूँ। देव कहते हैं देव, ये दुनिया आपन के एगो श्रेष्ठ वीर बने की इच्छा। क्या कहते हैं? बनने की इच्छा। तभी तो हठिन बाण विद्या सिखेल आल ही प्रभु, यानी मुझे दुनिया का सबसे बड़ा श्रेष्ठ वीर बनना है, मेरी ये इच्छा है। तभी तो आपके पास बाण विद्या को सीखने के लिए आपके पास आए हैं प्रभु। द्रोणाचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं द्रोणाचार्य, कि सुतेक बेटा के, यानी सुत के, यहाँ पर सुतेक बेटा के, या आगे देखिएगा कि सुत पुत्र ई साध काहे बालक, यानी सुत पुत्र के ई साध काहे बालक। वीर बनके तो की करबे, मतलब वीर बनके तुम क्या करोगे। कहते वीर बनके तुम की करबे। कौन? आगे कहते हैं कि कौन राज्य रेखा करबे, कौन राज का रेखा करबे। तो एते बोड़ दुश्मन कहाँ, तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन कहाँ, जकर से तू बदला लेबे, जिससे तुम क्या लोगे? बदला लोगे, ठीक है। और अपन जातिक धर्म छोड़ के
कि बेश बालक, क्या अपने जाति के धर्म को छोड़ करके क्या अच्छा है बालक। मने मने ओह, कौन द्रोणाचार्य कहते हैं, ओह धन्य है ये धरती कि ये धरती धन्य है। हिया मनुष्य सोचे कुछ और होवे कुछ। कहते हैं द्रोणाचार्य कि धन्य है ये धरती, मनुष्य यहाँ पर कुछ और सोचता है और कुछ और होता है। अर्जुन के दुनिया सबले बड़ वीर बनवे हमर साधे कतना बाधा। कहते हैं कि अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा वीर बनाने के लिए उनके सामने जो है, मेरे सामने जो है कितनी बाधा है। ये बालक के देही से तो तेज फूट बह रहा है। क्या बहराता है, तेज फूट बहराता है, एकदम कॉन्फिडेंस दिखता है। निश्चय एक दिन ये बालक बड़का वीर बने हमर साधे कते बाधा। ई बालक के देही से ही तेज फूट बहराहे, तेज फूट बहराते हैं। निश्चय एक दिन ये बालक बड़ वीर होत, मतलब बड़का वीर होत। ठीक है, यदि उचित शिक्षा पावे, यदि उचित शिक्षा पावे, किंतु ना ना ना, ये तो अर्जुन एक कांटा नहीं, ये तो अर्जुन का कांटा है। हमर साधे बाधा, मेरे सामने जो है बाधा है। घूर के जो बालक कहते हैं, घूम के कहते हैं जो बालक हम तोर साथ पूर्वे ना पारी। मैं आपके जो है ये क्या कहते हैं लक्ष्य है उसे मैं पूरा ना करी। ईटा कुलेक राजवंशिक राजकुमार आगे कहते हैं कि यह जगह जो है कुरु कुल के राजवंश के राजकुमारों सभे, यानी राजकुमार के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राजकुमार सभे अस्तर शिक्षक आश्रम है। क्या वो राजकुमारी लोगों का अस्तर शिक्षक आश्रम है। हिया तोर कैसे राखी, यानी आपको यहाँ पर कैसे राखी, इसी पर जो है आपको यहाँ पर आपको कैसे राखी, इसी पर जो है ध्यान रखना है। आर तो सुते के बेटा, और तुम जो है आपको सुत का बेटा है। धनुष सीख के की करबे, यहाँ पर कहते हैं धनुष सीख के की करबे, तोर ई विदा दरकार नहीं, यानी आपके यह विदा का क्या है दरकार नहीं। जो देही ताकत हो, यानी जाओ तुम्हारे शरीर में जो ताकत है हुमेज के काम कर, यानी हुमेज के काम कर। ठीक है, खैट खूट के माए बापे खियाब, यानी खैट और खूट करके काम धाम करके माँ और पिता को जो है खिलाइए। लुगा फटाक जुगाड़ कर, यानी कपड़ा और लत्ता को जुगाड़ कीजिए। बरसते पानी कहते बरसाते पानी ना चुभे, यानी बरसात में पानी ना चुभे तकर उपाय कर। ये झंझटे की काहे पड़ले हैं बालक, यानी ये झंझट में क्यों पड़े हैं बालक। ये कौन कहते हैं, आपका द्रोणाचार्य आपका कर्ण से कहते हैं। इसी प्रकार जो है आप देखेंगे, अब यहाँ पर कर्ण कहता है ना गुरुदेव, कहते नहीं गुरुदेव हमरा वीर होवे होत, मुझे वीर होना है। हमार जीवने के है एगो साथ, मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, हम दुनिया का सबसे बड़ा वीर बन के रहब। मैं दुनिया का सबसे बड़ा वीर जो है बन के रहब, चाहे जैसा होवे चाहे जैसा हो। द्रोणाचार्य तोरा वीर होवे के हो तो दुनिया सबले बड़ वीर, कहते तुम्हें वीर होने से दुनिया का सबसे बड़ा वीर होत। हमर आगू एते गुमान कते घिसरट, यानी घिसट मतलब बार बार जो है मेरे सामने जो है इतना बड़ा जो है गुमान क्यों बार बार घिसट रहे हो, क्यों बार बार कह रहे हो। यही पर जो है आगे कहता है कौन, कर्ण कहते हैं, किसको कहते हैं, कर्ण कहते हैं हाँ गुरुदेव। क्या कहते हैं, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव हमरा वीर होवे होत, मुझे वीर तो होना है, दुनिया का सबसे बड़ा वीर देख लिहा गुरुदेव। कहते हैं कि आप तो देख लीजिए, एक दिन हमरा तोहर साधे के बेटा अर्जुन से यदि बड़का वीर ना होवी तो हमर जवानी के, यानी क्या कहते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, हमर माँ बाप के अधिकार, मतलब मेरे माँ बाप का जो है अधिकार। द्रोणाचार्य कहते हैं तोर एते गुमान, कहता है द्रोणाचार्य कहते हैं फिर यहाँ पर तोर एते गुमान एते घमंड, निकल जल्दी यहाँ से, मतलब तुम्हारा इतना गुमान है घमंड है, यहाँ से जल्दी निकल जाओ। यहाँ से क्या जल्दी निकल जा। छोट मुँह बोड़ बात, यानी छोटा मुँह यानी छोटी मुँह
यानी बड़ा बात, जो बदमाश जल्दी निकल जो यहाँ से, यानी यहाँ से जो है जल्दी निकल जा। इसी समय जो है आपका, इसी समय कर्ण जो है वो प्रणाम करके जो है, प्रणाम गुरुदेव क्षमा करिहा, कहते हैं प्रणाम गुरुदेव क्षमा करिहा, अपन हित खातिर तोहिन अति अनर्थ करा, मतलब अपने हित के लिए आप सभी इतना अनर्थ करते हैं, एति अन्याय करा, कहते इतना अन्याय करते हैं हमर ऐसन बालक के ऊपर, यानी छोटा से बालक के ऊपर, हमनी के की ई धरती ना, ये कर्ण स्वयं कहते हैं क्या हम लोग के ये धरती नहीं है, हमनी के की ये माटी ना, कि हम लोग के क्या यह माटी नहीं है। सूरज चांद सूरज ठीन तो, यानी चांद और सूरज के पास तो ये भेदभाव ना है, यानी चांद और सूरज के पास यह भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव तो हिन ठीन, यह भेदभाव क्या है आपके ठीन है, ठीक है। आपन पर एक भेदभाव तो हिन ठीन, अच्छा गुरुदेव तोहर कहता, अच्छा गुरुदेव तोहर बातें जवाब धनु से दी होत, यानी दिए होत एक दिन, यानी अच्छा गुरुदेव आपके बातों का जवाब जो है धनुष से देना होगा एक दिन। और यहाँ पर जो है आपका कर्ण जो है प्रस्थान कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, कर्ण प्रस्थान कर जाते हैं, ठीक है। इसी समय जो है आपको गुरु के खोज में जो है, गुरु के खोज में, यानी गुरु के खोज में जायत कर्ण रास्ते जो है मने मने बोलते जाते हैं। कर्ण कहते हैं ओह, क्या कहते हैं, ओह ये दुनिया कते छल कते कपट, ये दुनिया कते छल कते कपट, कते हिंसा कते डाह, एको लोग शुद्ध ना, मतलब एक लोग भी सच्चे नहीं हैं। सभी मने मैल भरल, मतलब सभी के मन में गंदा भरा हुआ है, मैल भरा हुआ है, सभी के मन में पाप, यानी सभी के मन में पाप, सभी अपने बाँचे के फिकीर, यानी सभी को जो है अपने में बचने के फिकीर, सभी अपने चिंता, सभी को अपने चिंता, ये दुनिया के बदले होत, यह दुनिया को क्या होगा बदलने होत, एगो नूतन दुनिया गढ़े होत, यानी एक नया दुनिया जो है खोजना होगा, गढ़ना मतलब खोजना होगा, जहाँ गुणमान के आदर मिलल, सम्मान मिलल, और जहाँ पर कहते हैं कि गुणमान के क्या मिलता है, आदर और सम्मान मिलत, आगे कहते हैं जहाँ गुणमान के सम्मान मिलत, ठीक है। यदि आगे कहते हैं यदि दोसर जहाँ होनिया हर एक रास्ते कांटा नाय बनता, तो की करी जहाँ जाए अब तो कहूँ कोई नाय, मतलब कहते हैं अब तो कहीं कोई नहीं है, अच्छा तनी खुशी से, उसी समय जो है अंदर अंदर ही कर्ण जो है वो खुशी कहते हैं। द्रोणाचार्य के शत्रु जो है परशुराम हाँ वो जरूर शरण देता, वो कहते हैं जरूर वो शरण देता, वो जरूर ठहर देता, हमर खातिर नहीं तो अपन खातिर जरूर, हमरो तनी जुक्ति लगवे होत, मुझे भी थोड़ा सा क्या लगाना होगा, जुक्ति लगाना होगा। कौन कहते हैं वो, यानी आपके कौन कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यहाँ पर जो है दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है और तीसरा दृश्य का शुरुआत किया जाता है। तीसरा दृश्य में आप देखेंगे तो तीसरे दृश्य में सबसे मज़ेदार बात है कि शिकार के लिए द्रोणाचार्य और अर्जुन और उसके एक कुत्ता यानी कुकुर वो जाते हैं। शिकार के लिए कौन कौन जाते हैं, तो शिकार के लिए जो है द्रोणाचार्य, अर्जुन और कुकुर जाता है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे द्रोणाचार्य, अर्जुन देख तो, यहाँ पर कहते हैं अर्जुन देख तो कुकुरटा कांदे गेल है, यानी अर्जुन देखो तो कुत्ता किधर गया है और चुप भेलक का है और चुपचाप क्यों है, ठीक है। एक तो भू हेल, यानी भूखे हेल, यानी अभी तो वो आवाज़ दे रहे थे, कुत्ता क्या कर रहा था, अभी तो भूख रहे थे। तो कहता अर्जुन प्रणाम करके जाए और तुरते घूर आके कहे है, मतलब तुरंत जो है प्रणाम करके अर्जुन जाते हैं और तुरंत जो है आपके आते हैं, ठीक है। गुरुदेव कुकुरटा मुहेक बांध से एगो युवक बंद कर देल है, मतलब कुकुर को जो है, कुत्ता को एक बांध से जो है मुंह में वो बंद कर दिया है, किंतु कुकुरटा के
कुछो ना भेल यानी किंतु जो है कुकुर को यानी कुत्ता को कुछ नहीं भी हुआ है। द्रोणाचार्य कहता है मने मने, कहते एते बड़का वीर यानी इतना बड़ा वीर, ओह अर्जुन के रास्ते कितना बाधा, अर्जुन के रास्ते कितना बाधा। से दिन वो बालक के भगोली कि आज ई आय टपकल, यानी उस दिन वह बालक को जाके भगाएं, आज यह आके टपका। अर्जुन दिगे ताक के, अच्छा चल देखी कहाँ है वो, अच्छा चलो देखते हैं वो कहाँ पर है। यहाँ पर जो है आपका अर्जुन कहते हैं, अर्जुन जो है थोड़ी देर यानी अर्जुन जो है थोड़े दूर जाके देखा गुरुदेव वो गाछ तरे एगो जुवान हाथे तीर धनुष लेके खड़ा है। अर्जुन द्रोण के दिखवे है, यानी यहाँ पर अर्जुन जो है द्रोणाचार्य को दिखाते हैं। आगे कहते हैं द्रोणाचार्य ठीक है, अच्छा चल ओकरा पास, यानी अच्छा चलो उसके पास, ठीक है। आगे कहते हैं चलो उसके पास, दुगो जाहत युवक आगू बढ़े है, तो के बालक, द्रोणाचार्य कहते हैं तो के बालक की साहसे, तुमको क्या साहस हुआ। गुरु राजवंशिक राजगुरु द्रोणाचार्य के कुकुर ऊपर आपन प्रहार कर ले, यानी अपने क्या है प्रहार किए हैं, अपने प्रहार किए हैं, ठीक है कर ले। तोर एते साहस एते हिम्मत, यानी तुम्हारा इतना साहस तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ। ये कौन कहते हैं, आपका द्रोणाचार्य कहते हैं। उसी समय जो है एकलव्य जो है वो कहते हैं पैर पर गिरते हुए गोणे गिरते, क्षमा करिहा गुरुदेव, क्षमा कीजिए गुरुदेव, वेधन पुत्र हम, यानी शिकारी पुत्र मैं, ठीक है शिकारी पुत्र हम, एकलव्य हमर नाम, यानी मेरा नाम एकलव्य है। एक दिन तो हठिन शीश बने गेल हली, मतलब एक दिन जो है आपके पास मैं शीश बनने गए थे, क्या शीश बनने गए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए शीश बनने गए थे, देखिए एक दिन हम तोहर पास शीश बनल गेल हलिल, किंतु तोय तैयार नाय भेल, मतलब किंतु आप जो है तैयार नहीं हुए, ठीक है। तखन हम तोहर मूरत बनौली, उसी समय मैं आपके मूरत बनौली, यानी मूर्ति बनाए और ओकरे अपन गुरु मान के सीखे लागली, मतलब उसी को अपने गुरु को मान करके सीखने लगी। तोहर कृपे आज हम धनुष विद्या जो है पूरा भेली, यानी तुम्हारे यानी आपके उथी से कृपा से आज हम धनुष की विद्या से यानी पूरल भेगलू, यानी पूर्ण मिली आपका देखेंगे। फिर वहाँ द्रोणाचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं द्रोणाचार्य, तो ध्यान दीजिए द्रोणाचार्य कहते हैं अच्छा पूर्ण तो ठीक परीक्षा लिए हो, यानी तुम्हारा परीक्षा लेना होगा। मार तो सामने आँखिक ठोठले, उसी समय जो है वो द्रोणाचार्य जो हैं वो क्या करते हैं, द्रोणाचार्य कहते हैं कि एक पक्षी है, उसी के पक्षी के आँख में के ठोठले को मारने कहते हैं। एकलव्य जो है वन चिड़ैया को के मारे हैं, यानी एकलव्य जो है पक्षी को मार देते हैं। वहीं पर जो है द्रोणाचार्य जो है आपको देखेंगे, द्रोणाचार्य अचरज करते हैं, आश्चर्य करते हैं, इतने सीधा निशाना, कहते हैं कि इतना सीधा निशाना, एकर आगू तो अर्जुन कुशल नाय, मतलब इसके आगे तो अर्जुन कुशल नाय, बेस नाय, बेटा सिखावा हिया, मतलब बेटा को सिखाव हिया, मतलब बेटा को सिखाते हैं। चलल है वीर बने प्रकटे सच, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कहते तोय तो पूर्ण किंतु तोय गुरु दक्षिणा नहीं दिल है, कहते तुम तो पूर्ण हो गया लेकिन तुम तो गुरु दक्षिणा नहीं दिल है, ठीक है। एकलव्य ई गुरु ऋण से मुक्ति पावे हो, तो मतलब कहते एकलव्य को कहते हैं कि ये गुरु ऋण से क्या होना होगा, यानी आपको गुरु ऋण से मुक्ति पाना होगा। उसी समय जो है आपका फिर कहते हैं एकलव्य, क्या कहते हैं एकलव्य, ध्यान दीजिए कि एकलव्य कहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक मिनट आप, यहाँ पर जो है एकलव्य बीचे टोक के कहते हैं कि हमर ऋण है गुरुदेव, कहता क्या मेरा ऋण है गुरुदेव, जे तोहरा देव जो तुमको दे। द्रोणाचार्य कहते हैं हमरा धनिक भूख ना है, मुझे धन का भूख नहीं है। एकलव्य धन लेके की करब, आर
तो गरीब गिदड़ धन कहाँ से आनबे, कि तुम जो है गरीब बच्चा यानी गरीब लड़का धन कहाँ से लाग, बेकार तोहरा धन कष्टो देव नाय देव, मतलब तुम्हें यानी धन का कष्ट नहीं देंगे। तनी सोच के हाँ सचे हमर ऊपर भक्ति हो तो आपन दहिना अंगूठा दे दे, मतलब यदि तुम्हें सच्चे आपको मेरे ऊपर भक्ति है तो तुम जो है मेरे दहिना हाँ अंगूठा को दे दीजिए। आर की हो तो तोरा से लेबो, और तुमसे क्या लेंगे। एक लब खच कर जो है अपना अंगूठा काट करके गुरु दक्षिणा में जो है किसको दे देते हैं, तो ये जो है द्रोणाचार्य को कह देते हैं। यहाँ पर जो है आपको देखना होगा द्रोणाचार्य जो है जैसे अंगूठा लेते हैं वैसे कहते हैं जय हो बालक कह के द्रोणाचार्य जो है वो प्रस्थान कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। उसी समय जो है आपका एकलव्य जो है वो कहता है एकलव्य कहता है ओह सीधा साध लोग एक दुनिया ना है, मतलब सीधा साधे लोगों के लिए ये दुनिया नहीं है। ठीक है, यहाँ गुड़ के संग जो है जहर दिल जा है, यानी गुड़ के संग यानी मीठा के संग जो है जहर दिया जाता है। ठीक है, अंगूठा मांगते द्रोणाचार्य ऐसन वीर के तनिको संकोच ना, यानी अंगूठा को मांगते हुए द्रोणाचार्य के जैसे वीर को थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ कि भेलन बड़ सबके ऐसा निष्ठुर निर्मम, क्या कहते हैं, बड़ सभी ऐसे ही निष्ठुर और निर्मम होता है। अपना स्वार्थिक आगू, अपने स्वार्थ के आगू नीति ज्ञान शास्त्र पुराण सभे भूल जाहत, मतलब नीति और ज्ञान शास्त्र सब भूल जाते हैं। क्रूर बन जाए के कोनो पाप करत, लोक लाज के सब ऊपर खातिर, यानी लोक लाज के सब ऊपर खातिर जो है ना, वो सब खातिर न्याय अन्याय ना, यानी वो सब के लिए अन्याय और न्याय नहीं है। ओह अंगूठा दे के बेकार भय गेली, मतलब अंगूठा को देकर जो है वो बेकार हो गए हैं। ठीक है, ताकत कहते ताकत संगे बुद्धि चाहिए, यानी एकलव्य कहते हैं कि ताकत को संग करके क्या बुद्धि भी चाहिए युक्ति यानी जुगत चाहिए, और आगू पाछू ज्ञान, और क्या ज्ञान भी चाहिए। इस प्रकार जो है हम लोग आज जो है आपका उद्वासल कर्ण के नाटक का जो है पहला दृश्य, दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य पर हम लोग चर्चा किए। आने वाले जो मेरा वीडियो होगा उसमें चौथा दृश्य से शुरुआत करेंगे और हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। ठीक है, ये जो आपका नाटक हो गया उसको हम 3 सीरीज में पूरा कर देंगे। चूँकि इसमें 11 आपका दृश्य हैं तो ये सारे दृश्य को करवाएंगे और इसके साथ में हम इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को भी करवाएंगे। ठीक है, आप सभी को एक बार पुनः जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपके उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।